में देव माता स्कूल की मनमानी फीस के लिए परिजनों को किया जा रहा परेशान। तंग आकर पालकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स और कैट के आह्वान पर विदिशा में आधा दिन बंद रहेगा बाजार। व्यापारियों ने घूम घूम कर बंद के समर्थन में की अपील। मेडिकल स्टोर, सब्जी, पेट्रोल पंप बंद को रखा बाहर। सिंगरौली जिले में महिला ऊर्जा डेस्क के माध्यम से रिश्तों में बदला प्रेम। पुलिस बनी घराती और बाराती प्रेमी प्रेमिका का कराया प्रेम विवाह। दमोह के हटाओ काशी में मिला गैस का भंडार। 1 दर्जन से अधिक बोरवेल में गैस के रिसाव की आशंका। बोर के पास आग जलने से पानी से उठ रही थी आग की लपटें। और सरगुजा में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी जोरों पर। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने ली समीक्षा बैठक। अधिकारियों के स्वच्छता बनाने और पालन करने के दिए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। वाराणसी में प्रतिवर्षानुसार लगने वाले महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा भंवरनाथ की महाराज के मेले को लेकर नगर और क्षेत्र में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जहां कोरोना महामारी को लेकर जगह जगह मेले स्थगित कर दिए गए हैं, वहीं कोरोना के मरीज धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिसको लेकर क्षेत्र और नगर के लोगों का कहना है कि इस बार नगर भौरासा में मेला लगेगा कि नहीं, इसकी सूचना नगर परिषद भौरासा को प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करनी चाहिए, जिससे व्यापारियों की असमंजस की स्थिति खत्म हो सके। क्योंकि व्यापारियों को मेले को लेकर कई तरह के असमंजस बने हुए हैं। उन्हें मेले को लेकर खरीदारी भी करनी पड़ती है। इस स्थिति को परिषद द्वारा नगरवासियों को सूचित करना चाहिए। आपको बता दें कि कई दुकानदार तो मेले के लिए माल भी बुक कर चुके हैं और खरीदारी भी पूरी हो चुकी है। अगर अब वो मेला नहीं लगता है तो भौरासा के कई व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। कहना चाहता हूँ बाबा भंवरनाथ के मेले के लिए कि मैं हर वर्ष मेरी खिलौने की दुकान बाबा भंवरनाथ के मेले में लगाता हूँ और मैंने मेरी दुकान के लिए माल 3 से 4 लाख का भर रखा है। और पहले ही लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए मेरी भी परेशानी कुछ ऐसी ही है और मैंने 3 से 4 लाख का माल मतलब भर रखा है मेरी दुकान के लिए। और इस वर्ष भी मतलब कोई सूचना या नगर पालिका की तरफ से कोई सूचना या ऐसा कुछ मिला नहीं है हमें। तो मैं ये चाहता हूँ कुल मिला के कि बाबा भंवरनाथ का मेला लगे, चाहे छोटे स्तर पे लगे, ताकि अपनी परंपरा भी नहीं टूटे और मतलब व्यवस्थित जैसा लगता है उस हिसाब से लग जाए वो। इस वर्ष अगर मेला नहीं लगता तो बहुत सारे व्यापारियों का बहुत नुकसान होगा। जैसे कि हमारी दुकान के ठीक सामने एक आइसक्रीम वाले दुकान लगाते हैं, वहाँ वो भी फ्रिज लेके आए हैं। जैसे मैं भी 3 से 4 लाख का माल लेके आया हूँ। अगर नहीं लगा तो बहुत नुकसान होगा। मेले की सूचना तो अभी तक हमको वैसे मिल जाना चाहिए थी। बाकी हम हर साल जितनी तैयारी करते हैं उस हिसाब से तैयारी तो कर चुके हैं और जो हमारा माल है हमने भर के रखा हुआ है। अब अगर नहीं लगता है तो नुकसान तो हमको होगा। और जो आज हम इधर उधर उधार करके ब्याज पे पैसे लेके आए हैं और जैसे जैसे हमने माल भरा है अब वो तो हमको भुगतना पड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि मेला लगे। मेले की हर बार क्या हमको वो मिल जाती है सूचना, पर्चे छप जाते हैं, हम उस हिसाब से माल की खरीदी कर लेते हैं। पर इस बार सूचना कोई मिली नहीं हमको और माल की खरीदी हमने पूरी कर ली मेले के हिसाब से। अब हम भी असमंजस में है कि क्या करना उस माल का भी। सूचना मिल जाए तो हम आगे की प्रक्रिया चालू करें उस विषय में। अब कोरोना महामारी को देखते हुए बहुत जगह के मेले कैंसिल हो गए हैं। अपन नहीं चाहते किसी गाँव को असुविधा हो, पर नगर पंचायत को एक बार सूचित करना चाहिए, लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्लियर हो जाए तो हम भी समझ पड़ जाए व्यापारियों। कोरोना के चलते आर्थिक परेशानियों से लोग अभी पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाए कि सीबीएसई स्कूल देव माता द्वारा फीस वसूली के नाम पर पालकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है, या तो आप फीस जमा करें या अनुबंध पर साइन करके ये बताएं कि कब तक फीस देंगे, अन्यथा आपके बच्चों को परीक्षा से वंचित रखा जाएगा। जिसके संबंध में आक्रोशित पालकों ने आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपते हुए ये गुहार लगाई। दरअसल पूरा मामला सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का है, जहां नगर के देव माता सीबीएसई स्कूल द्वारा मनमानी की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पालकों को फीस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर फीस नहीं दी तो बच्चों को परीक्षा से वंचित रखने की बात भी कही जा रही है, जिसको लेकर पालकों ने संस्था में बात करने की कोशिश की तो संस्था द्वारा बात करने से मना कर दिया गया, जिससे निराश होकर सभी पालक एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। इसके साथ ही ये भी कहा कि हमसे इससे पहले भी आवेदन दिए गए, लेकिन अभी तक उक्त संस्थान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बच्चों के स्कूल की फ़ीस को लेकर दिया और स्कूल की फ़ीस में यह उन्होंने अनुबंध किया है कि अगर आप पैसा जमा नहीं करते तो किस तारीख को जमा करेंगे, एग्रीमेंट बनवाया है, अनुबंध पत्र उस पर हमसे साइन करवा रहे हैं। और किस स्कूल देव माता विद्याश्रम है राला, नसरुल्लागंज राला जिसके नाम से, और नसरुल्लागंज के करीब 60% बच्चे वहीं
तो देव माता द्वारा क्या कहा जा रहा है फीस के संबंध में? देव माता द्वारा कहा जा रहा है कि आप पैसे जमा करें, अन्यथा आपके बच्चों को बैठने के लिए एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ऐसा कहते हैं। क्योंकि जब वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने बात की तो वो इस चीज़ को कहने लगे कि हमने अभी किसी को मना नहीं किया है कि हम आपको बैठने की अनुमति नहीं देंगे। इन सबको आवेदन दिया भी था, इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज वो पूरे धड़ल्ले के साथ बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं और सभी बच्चों के पास आके माता पिता को यह कहते हैं कि आप फीस जमा कीजिए, नहीं तो हम आपको पढ़ने परीक्षा नहीं देने देंगे। और ज़बरदस्ती फीस वसूल की जा रही है। कोरोना काल में हम सब लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थिति हम लोगों की ठीक नहीं है, दुकानें बंद रही हैं, सोयाबीन नहीं हुआ है, तो हम लोग फीस भरने में असमर्थ हैं। और यही हम लोगों ने एसडीएम साहब को पहले भी अवगत कराया था और फिर अवगत कराया। नहीं होगा तो मजबूरन हम सब लोगों को अपने पेरेंट्स को, बच्चों को स्कूल में से निकालना पड़ेगा और सामूहिक रूप से हम जितने भी पेरेंट्स हैं सभी अपने बच्चों को वहाँ से निकाल के दूसरे स्कूल में एडमिट। देखिए, बोर्ड के आदेशानुसार शिक्षकों के परिवारों को पालने के लिए ट्यूशन फीस एक अधिकार, लेकिन यदि किसी विद्यालय ने शिक्षकों को निकाल दिया है और बच्चों को नहीं पढ़ाया है तो वो अधिकार नहीं बनता। जैसे जो नियम होते हैं उसके अनुसार बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए या जो ऑफलाइन पढ़ाया जाए, उसके बाद ही फीस वसूली करने का अधिकार है। लेकिन कोरोना काल के दौरान कुछ क्लास तो बिल्कुल ही नहीं लगी, उसके बाद भी लगातार पेरेंट्स से फीस वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये तो देखिए, फीस लेने का अधिकार तभी है जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। जीएसटी में आई नई विसंगति और कमियों को देखते हुए व्यापारी संगठन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और कैच के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक बाजार की सभी दुकानों को बंद रखने की अपील की गई थी। एक दिन पहले भी व्यापारियों ने वाहन रैली के जरिए पूरे शहर में घूमकर बंद का समर्थन मांगा था। आज सुबह 8 बजे के लगभग सभी व्यापारी शहर में चौक चौराहों पर पहुंचकर विदिशा बंद की अपील करते देखे गए। उसके बाद 12 बजे के बाद माधवगंज पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस चौक चौराहों पर तैनात थी ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना न घटे। के आह्वान पर भारत व्यापार बंद, विदिशा बंद केट के द्वारा रखा गया है। जीएसटी की विसंगतियों को विरोध में रखा गया है। जीएसटी में जो नए नए संशोधन कानून आ गए हैं, पहले 170 संशोधन थे, आज 939 संशोधन हो गए हैं। पहले किताब पतली थी, आज बहुत बड़ी हो गई है। सरकार द्वारा ये बोला गया था कि आप अपना जीएसटी रिटर्न खुद जमा कर पाओगे। आज इतनी कठिनाई आ रही है कि हम अपना सुबह शाम तक रिटर्न जमा नहीं कर पाते हैं। पोर्टल के सर्वर कारण पर बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं। और कुछ वर्षों पहले हमने इन्फोसिस कंपनी द्वारा करोड़ों अरबों रुपये सरकार ने इन्फोसिस कंपनी द्वारा पोर्टल बनाया गया था, उसके विरोध में भी सीबीआई जांच की हमने मांग रखी थी। परंतु आज जीएसटी की विकराल रूप देखकर आज व्यापारी परेशान है और ई-वे बिल में भी समय सीमा घटा दी गई है। जो बंद है मध्य प्रदेश ही नहीं, अपूर्ति संपूर्ण भारत का बंद है। आज देश के 8 करोड़ व्यापारी और प्रदेश के 5 लाख व्यापारी हमारे साथ हैं और जीएसटी के खिलाफ हम लोग आज बंद कर रहा है। क्योंकि जीएसटी जब लागू किया गया था तो हम तो ये कहा गया था कि ये बहुत सरल प्रक्रिया है, लेकिन इतनी जटिलताएँ कर दी गई हैं इस कानून के अंतर्गत कि मतलब तकनीकी खराबी की गलती का भुगतान जो है व्यापारी करेगा। आज एक गलती जो तकनीकी होती है उसका भुगतान व्यापारी करेगा, उसकी दुकानों को सीज कर दिया जाएगा, उसकी संपत्ति को सीज कर दिया जाएगा। आज इस काले कानून के खिलाफ हम लोगों ने आज ये बंद का आह्वान किया था। अब जो व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा ऑल इंडिया बंद का आह्वान किया गया है, इसी के उपलक्ष्य में विदिशा बंद भी रखा गया है। और इसमें जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लोगों के द्वारा जो बंद किया गया है, अभी तक इसमें शांतिपूर्वक है, कहीं कोई अप्रिय घटना का सूचना नहीं मिली है। पूरे शहर में सभी जगह फिक्स पिकेट्स लगे हुए हैं, हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग भी घूम रही है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ ज़बरदस्ती अभी तक नहीं सुनने में आया है और यदि इस तरीके का कुछ होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली जिले के बरगवा थाने में आज एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पुलिस ने बाराती और घराती बनकर एक विवाह संपन्न कराया। दरअसल जिले के बरगवा थाने में महिला डेस्क के माध्यम से 2 प्रेमी युगलों का विवाह कराया गया। वहीं इस शादी को लेकर प्रेमी और प्रेमिका के परिजन राजी नहीं थे। उन्हें महिला डेस्क और थाना पुलिस ने समझाइश देकर मिलन कराया और दोनों परिवारों के बीच सहमति बनने पर हंसी खुशी से ये विवाह संपन्न कराया गया, क्योंकि दोनों प्रेमी और प्रेमिका बालिग थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। आपको बता दें कि थाने में ही प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने 7 जन्मों की कस्में खाई और प्रेमी प्रेमिका सभी से आशीर्वाद लेकर थाने से ही विदा हो गए। वहीं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में ऊर्जा महिला डेस्क के माध्यम से ऐसे मामलों का समाधान कराया जा रहा है। 2 परिवारों का आपस में मतभेद था, उनको ऊर्जा महिला डेस्क के माध्यम से समझाइश देकर मिलन कराया गया।
अभी हमारे ज़िले में 9 थानों में ऊर्जा महिला डेस्क की स्थापना हुई। पहले से ही हमारे ज़िले में 9 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित हैं। उसको और बेहतर तरीके से करने का निर्देश मिला था और ये सभी हमारे जो महिला हेल्प डेस्क हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में ये 2 परिवार थे जिनमें आपस में डिस्प्यूट था उनके बच्चे और बच्चियों के बीच में। उस शिकायत पे महिला हेल्प डेस्क जो हमारी बरगमा की है उनने दोनों परिवारों को बुला करके उनकी काउंसलिंग की थी और काउंसलिंग के बाद दोनों परिवार आपस में उनमें समझौता हुआ और राजी मर्जी से वो लोगों ने एक दूसरे को साथ रखना स्वीकार किया है। ये उसी अवसर का जो है ये फोटोग्राफ है और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से शासन की ये जो पहल है महिला जो ऊर्जा डेस्क है। यूं तो दमोह जिले की धरा पहले से ही अमूल्य रक्त गर्भा रही है, लेकिन अब इस संपदा के साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के अपार भंडार होने की संभावनाएं भी क्षेत्र में बढ़ रही हैं। पहले भी ग्रामीण अंचल में कुछ दिन तक अचानक बोर से अपने आप पानी निकलते रहने या गैस की गंध की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन दमोह जिले के हटा अनुविभाग अंतर्गत आने वाले गैसाबाद थाना क्षेत्र के कमटा गांव में पिछले 2 वर्षों से होने वाले नलकूपों की खुदाई में गैस रिसाव की जानकारी मिलने पर जब टीम ने पड़ताल की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। वहीं 2 वर्ष पहले किसान मुन्ना पटेल ने अपने खेत में 300 फीट जो बोर कराया था, लेकिन उसमें मशीन डाली तो पानी में गंध होने की वजह से एक बार माचिस की तीली जलाकर पानी में आग लगाई तो पानी में कुछ समय के लिए आग लगी, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इसी तरह उस गांव में दर्जनों भर से अधिक किसानों ने अपने खेत में बोर कराया और उनमें से गैस जैसी गंध आ रही है। आलम यह है कि बोर के पास तीली लगाने से आग की लपटें निकलती हैं और क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में 2 दर्जन से अधिक बोर हो चुके हैं, जिन बोर में 250 फीट तक पानी नहीं निकलता। उसके बाद गंध और अम्लीय पानी निकलता है, जिसमें से आग लगने पर लपटें निकलती हैं, लेकिन अभी तक किसी जगह इसकी शिकायत नहीं की गई है। आपको बता दें कि बोर में गैस निकलने से खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। पानी के साथ गैस निकलने से ग्रामीणों में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं आग न लग जाए। भूगर्भ के बारे में जानकारी भले ही इसे पेट्रोलियम पदार्थ की उपलब्धता से जोड़कर देख रहे हो, लेकिन फिलहाल तो इतने रुपए खर्च करके बोर कराने वाले किसान खेतों में पानी के लिए परेशान हैं। वहीं पानी के साथ गैस की जांच के लिए मांग की और ग्रामीणों द्वारा ये मांग की जा रही है। अब हमारे बोर में आग निकल रही है। पहले पानी बहुत था तो अब बास आ रही, जैसे ही सो आग ही लगा के देखी सो आग ही लग रही। आग का गैस से क्या उपयोग करती है? खाना बनाते हैं। गैस से खाना बन जाए, जो आग निकलती है उससे खाना बन जाता है? हाँ, खाना बन जाता है। खतरा नहीं रहता उसमें? खतरा ऐसा करे हैं कि दो ईंटें रखे हैं, 2 तरफी सुबह से ऐसे ही बना रहा है कौन अब गैस चूल्हा। यहाँ हमने 1 महीने पहले बोर कराया था, तो यहाँ पूजन पाठ किया जाता है, तो वही हमने पूजन पाठ किया तो अगरबत्ती लगाने आए तो आग लग गई। इस कारण से और ज़्यादा आग लग रही है, मतलब पानी में आग और मतलब ऐसे खाली में भी आग लग जाती है। कितने दिन से लग रही है? ये कम से कम 1 माह से एक ही माह हुआ है अभी। सरगुजा जिले में अंबिकापुर में ट्रांसपोर्ट नगर में बेकब्जा के खिलाफ एकजुट होकर मोहल्ले वासियों ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की मांग की, जिसे लेकर बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जहां कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्रवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन में कहा गया कि ट्रांसपोर्ट नगर अंबिकापुर में कलेक्टर एवं आयुक्त के द्वारा आमजनों की सुविधा को देखते हुए और मोहल्ले वासियों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बसाने एवं सब्जी मंडी लगाने के लिए जो जमीन आरक्षित की गई, उस पर जमीन से बाहर आए हुए गैरेज संचालकों के द्वारा दबंगई दिखाते हुए विधि विरुद्ध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं गैरेज की आड़ में अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मोहल्ले वासियों के द्वारा समय समय पर शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन वर्तमान समय तक मोहल्ले वासियों की शिकायत पर किसी भी प्रकार का ध्यान कर्मचारी एवं अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जाने के कारण उक्त समस्या पर अब विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसका खामियाजा मोहल्ले वासियों को भुगतना पड़ रहा है। सम्मानित अधिवक्ता महोदय के द्वारा और स्थानीय निवासियों के द्वारा दिया गया है, जिसमें पूर्व में ही जो निर्माण काम था उसको रोक दिया गया है और इसमें कुछ और बिंदुओं पर इन्होंने
प्रकाश डाला। निश्चित रूप से जो गैरेज बन रहा है सर, ये बहुत ही खतरनाक है, ताकि हम लोग के बच्चे लोग, जो औरत लोग वहाँ पे जाती हैं शाम को थोड़ा सा वार्किंग करती हैं, तो वहाँ पर इस तरह से पी खा करके अगर कोई अवैध रूप से वहाँ पर करेगा तो हम लोग को, औरतों को, बच्चों को दिक्कत होगी। इसलिए अगर ये कार्यक्रम नहीं रोका गया 1-2 दिन में, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला है, तो हम लोग इसको अपने तन मन धन से वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उसमें मोहल्ले वासियों को बहुत तकलीफ होगा। एक तो गैरेज का संचालन है, गैरेज का संचालन जो है वो बीच मोहल्ले पे हो रहा है, जिसमें आवागमन में, शाम को घूमने फिरने में ये विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न उसमें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जब प्रशासन वहाँ निगम जब गैरेज का संचालन करवा रही है तो स्थानीय नागरिकों को वहाँ अवसर देना चाहिए था। भाई एमआईसी में एक बार हमको बैठाना चाहिए था, हमारी भी ज़रूरतों को वो समझते। तो वो तो क्या है, मनमाने ढंग से गैरेज का संचालन कर रही हैं। तो इसमें क्या है, स्थानीय निवासियों के द्वारा आक्रोश है। और ये क्या है, निर्माण कार्य अगर 2-3 दिन में नहीं रोका गया तो हम क्या है, जन आक्रोश करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन दोनों की होगी। सरगुजा में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा गांधी चौक स्थित डाटा सेंटर में निगम की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी पूरी प्लानिंग के साथ करने और बेहतर साफ सफाई से शहर की स्वच्छता बनाने और स्वच्छता में अंबिकापुर का नाम ऊपर लाने की बात कही। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान वर्तमान में चल रहे डोर टू डोर संग्रहण में आने वाली समस्या के संबंध में स्वच्छता दीदियों से जानकारी भी ली, जिसमें बताया गया कि नगर के कई वार्ड में किराए पर निवास कर रहे परिवार यूजर चार्ज भुगतान और कचरा नहीं देते हैं, जिससे लोग खुले प्लॉट में कचरा फेंक देते हैं, जिससे ये समस्या हो रही है। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिया कि ऐसे परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें समझाया जाए, निगम की ओर से नोटिस भी दिया जाए और 100% संग्रहण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही वृहद सफाई अभियान चलाते हुए निगम के समस्त वार्डों में नाली सड़क की सफाई कराएं। इसके साथ ही कचरा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई भी किए जाने के निर्देश दिए गए। हमेशा से बड़ा अच्छा नाम रहा है और जिस तरह से पिछले वर्षों में हम लोगों ने अच्छा काम किया है, उसी तरह से इस वर्ष भी हो, इसके लिए हम लोगों ने बैठक करके हमारे जो अपने टारगेट है उसको सेट किया है और पिछले मानकों से हम आगे जाएं और स्वच्छता के जो सर्वोच्च उत्कृष्ट मानदंड है उसको पूरा करें। इसके लिए हम लोगों ने तैयारी, लोगों से ये अपेक्षाएं हैं कि हमेशा उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर को सहयोग किया है, उसी तरह से सहयोग करें और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, स्वच्छ शहर के नागरिक की तरह। प्रदेश के अंबिकापुर जिले में कोरोना महामारी के चलते मार्च 2020 से सभी स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी, पर अब छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में सभी स्कूलों को खोलने के निर्णय लिए गए हैं। लेकिन अब फिर से सरगुजा में कोरोना दस्तक दे रहा है, जिसके चलते बच्चों के अभिभावकों द्वारा स्कूल जाकर ऑफलाइन पढ़ाई का विरोध किया गया, जिस पर प्रिंसिपल ने कोरोना के खतरे पर जवाबदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। वहीं स्कूल प्रबंधन ऑफलाइन पढ़ाई के लिए जोर दे रहा है, जिसके चलते अब अभिभावकों को कोविड-19 का भय सता रहा है। पढ़ाई किए हैं पर एग्जाम के टाइम इन लोग ऑफलाइन ले रहे हैं और अभी जैसा हम लोग को सुनने में आ रहा है कि कोरोना कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, रोज़ हमारे 20 केस रोज़ नया निकल रहे हैं। तो ये सबको देखते हुए हम लोग को लग रहा है कि ऑफलाइन ही एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम ही होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। सिस्टर यही तो बोली कि हम मेरे स्कूल में आप बच्चे को ला कर छोड़िए, अंदर का सब चीज़ को हम देखेंगे, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जवाबदारी की बात है तो उसको नहीं लेने के तैयार हो, वो नहीं ले बोल रही है कि हम जवाबदारी इसका नहीं लेंगे। ये प्रशासन यही बोलता है कि हमको ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेने के लिए ऑफलाइन एग्जाम लेने के लिए बोला है, तो हम पेट्रोल डीजल और गैस की मूल्य वृद्धि के विरोध में शिवसेना महासमुंद इकाई के द्वारा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान में बढ़ते पेट्रोल डीजल और गैस के मूल्यों को लेकर शिवसेना छत्तीसगढ़ के आह्वान पर जिला मुख्यालय महासमुंद के स्वामी चौक में शिवसेना महासमुंद इकाई के द्वारा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं नारे भी लगाए गए। इसके साथ ही शिवसेना ने कहा कि बढ़ते डीजल और पेट्रोल की वजह से आम जनजीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसके विरोध में शिवसेना के द्वारा महासमुंद में पुतला दहन किया गया एवं प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बीती शाम रायपुर में उनके निवास कार्यालय में प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात के दौरान जिला पंचायत के अध्यक्ष ने अपने अपने क्षेत्रों में संचालित विकास गतिविधियों से अवगत भी कराया। प्रतिनिधिमंडल में जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर अरुण सिंह चौहान मुंगेली और लेखनी सोनू चंद्राकर धमतरी कांति सोनवानी समेत सुशीला भट्ट आदि शामिल थे।
महासमुंद में लोकसभा सांसद चुनीलाल साहू एवं राजन विधानसभा के पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय गरियाबंद के ग्राम चरौदा पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका गाजे बाजे एवं फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, जहां उन्होंने नवनिर्मित बाजार शेड का लोकार्पण कर सभा को संबोधित किया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले मड़ई मेला का छत्तीसगढ़ में उसकी संस्कृति एवं परंपरा का महत्व भी बताया। इसके साथ ही राज्य की भूपेश सरकार पर निशाना साधा, सरकार को हर मुद्दे पर असफल बताया और क्षेत्रीय विधायक के चुनाव के बाद क्षेत्र में उपस्थित नहीं होने पर निशाना साधा और खुद को जनता का हितैषी भी बताया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कितनी खबर है यार, खत्म ही नहीं हो रही। पेट्रोल डीजल और गैस की दाम है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कह रही है कि केंद्र में आपकी सरकार है और लगातार बढ़ी है, इसमें क्या कहना है सर आपका? देखिए, जो वैश्विक महामारी कोरोना, उसका प्रभाव तो कहीं न कहीं दिखेगा ना। तो जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हुई, उसमें थोड़ा सा भाव बढ़ा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। लेकिन प्रयास की जाएगी कि आने वाले समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में सामंजस्य करके जो अपना टैक्स है, जैसे कल समाचार में आया असम बंगाल जो है अपना टैक्स कम किया है, तो राज्य सरकारें भी अपना टैक्स कम करें और पूरा प्रयास की जाएगी। इसमें अब वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की बात है, धीरे से वो उसमें पूरा सरकार उसमें अपनी निगरानी ध्यान दिए हुए और प्रयास करेंगे कम करने का। अंबिकापुर में जेल से बाहर आते ही एक युवक ने अपने साथी के साथ शहर समेत आसपास के क्षेत्र में ताबड़तोड़ कई बाइक और स्कूटी की चोरी की, जिसके बाद गांव के चौकीदार की मदद से उसने चोरी की बाइक और स्कूटी को अलग अलग रिश्तेदार के यहाँ पर रख दी। रिश्तेदारों को उसने ये बताया कि बाइक उनके दोस्तों की है और उन्होंने गिरवी रखने के लिए दी है, कोई ग्राहक होगा तो बताना। इसका खुलासा तब हुआ जब कोतवाली पुलिस ने शहर के पुराना बस स्टैंड इलाके से पिछले दिनों चोरी की गई सफेद रंग की अपाचे बाइक में घूमते हुए ग्राम असोला के चौकीदार के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पहले तो युवक ने चोरी करने की बात से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक अन्य युवक के साथ कैद हुई उसकी करतूत दिखाई, तो ग्राम असोला निवासी आरोपी ने अपने फरार दोस्त के साथ चोरी की बात को कबूल किया। इसके साथ में रह रहे गांव के चौकीदार कर्मू के साथ उसने अलग अलग जगह पर कई चोरी की बाइक रिश्तेदार के यहाँ पर रखने की जानकारी दी। आरोपी के कब्जे से अपाचे बाइक के अलावा घर से पैशन प्रो बाइक भी जब्त की गई है। इस प्रकार उदयपुर और देवगढ़ गांव में एक ग्रामीण के यहाँ पर पैशन बाइक और एक एक्टिवा, ग्राम करदौनी से रिश्तेदार के यहाँ पर डीलक्स और 2 स्प्लेंडर बाइक, एक पैशन बाइक पुलिस ने बरामद। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों के पास से 6 बाइक और 2 एक्टिवा बरामद की है। हो रही थी हमारे यहाँ, तो अपने एसपी सर, एडिशनल एसपी सर और आईजी सर के निर्देशानुसार एक चोरी पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाया हुआ था और उस टीम को सभी थाने से हम 2-2 अधिकारी कर्मचारी लिए थे और लगातार काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो पिछले बार जो है एक मायालाज के पास से चोरी हुई थी अपाचे, तो अपाचे चोरी के समय जो है ना वहाँ का घटनास्थल का मौका मुआयना करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पे वहाँ पता किया गया था, तो सही में वो चोरी लेते हुए दिखा था। उसकी खोजबीन करने में लगी थी कि एक अपाचे गाड़ी शहर में मोटरसाइकिल घूमते हुए उसको पकड़ा गया और उसमें से जो है ना पकड़ने के बाद हम उस गाड़ी वाले से पूछताछ किए, जो अपना नाम जो है विद्याधर दास करके बताया और 2 आदमी थे, दोनों अपना नाम बताए, एक कर्मदास बताया और विद्याधर जो है असोला का रहने वाला है। तो इनको लगातार पूछताछ किया गया क्योंकि चोरी किए हुए लोग थे, काफ़ी चुस्त चालाक थे और पूर्व में इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी पता चला, तो लगातार थोड़ा कड़ाई देकर पूछताछ किया गया। तो इनके द्वारा कई मोटरसाइकिलों को चोरी करके विभिन्न जगहों में रखना। सरगुजा में ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जहां पर पहले लोगों से ठग मैसेज और ओटीपी के जरिए बैंक खाते से पैसे की चोरी करते थे, लेकिन अब मोबाइल फोन पर बात करना भी खतरनाक हो गया है। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर एक स्कूल के प्राचार्य फोन पर बात करते हुए 1.25 लाख रुपए की ठगी के शिकार हो गए। ठग ने अपने आप को एसबीआई का कर्मचारी बताया था। आरोपी ने शिक्षक को बताया कि उन्होंने आदि खाते खोलने के लिए आवेदन दिया था। जब प्राचार्य ने इससे इनकार किया तो उसने अपने झांसे में लेने के लिए उनका नाम, पता, पिन कोड समेत अन्य जानकारियां सही बताई, जिससे पीड़ित शिक्षक झांसे में आ गए, जिसके चलते ठग ने कुल 1,23,000 रुपए खाते से निकाल लिए। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत पुलिस से की गई है, जिसमें पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर में ये
जब स्कूल गए थे, अपनी ड्यूटी पे गए थे, उस समय एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। ट्रू कॉलर ने बता रहा था SBI बैंक ऑफ इंडिया। उनका कॉल रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इनको खुद बताने लगा कि आपका नाम फलाना है, आपका पता फलाना है। ये सब में हाँ हाँ बोलते गए। आपका आधार नंबर इतना इतना है, उसमें भी इन्होंने हाँ बताए। और इनको बोला गया कि आपने नया खाता खोलने के लिए बैंक में अप्लाई किया है। तो ये बोले कि मैं नहीं किया हूँ। वो बोले कि नहीं, आपके घर परिवार वाले किए होंगे। उसमें भी इनके द्वारा इनकार किया गया। मतलब ये हुआ कि कॉल करके इनको इन शब्दों में उलझा लिया और इनके अकाउंट से इसी बात करने के दौरान 1,23,000 रुपया कट गया। पब्लिक को इस टाइप के ठगों से सावधान होना चाहिए। इस टाइप के मैसेज अगर आता है तो उनसे फोन आया मेरे पास SBI अंबिकापुर के शाखा से। बोला कि मैं SBI शाखा से बोल रहा हूँ और आप जमील अहमद जी बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ। फिर बोला कि आपका निवास स्थान बरगिडी है। मैं बोला हाँ। फिर बोला कि आपका पिन कोड नंबर 497001 है। मैं बोला हाँ। फिर वो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी बताया कि आपका डेट ऑफ बर्थ 11/7/1964 है। तो मैं उसको भी बोला कि हाँ मेरा है। और उसके बाद कुछ देर तक बात करता रहा। फिर उसके बाद मेरे मोबाइल में अचानक मैसेज आया 22,000 रुपये कटने का। फिर मोबाइल ऑफ हो गया उसका। अब मोबाइल होने के बाद ऑफ होने के बाद मैं टोल फ्री नंबर से SBI में बात किया मैं, और वहाँ से अपना खाता को लॉक कराया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए ज़बात न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।